यो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉटलिन फ्लोज की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉटलिन फ्लोज को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर फ्लोज होते क्या हैं। तो फ्लोज यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एक एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम को। इसके दो टाइप होते हैं, हॉट फ्लोज, कोल्ड फ्लोज। हॉट फ्लोज ऐसे फ्लोज को हम लोग बोलते हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कोई कलेक्ट करने वाला है या नहीं। जैसे आप इसको बनाते हो ये अपने एमिशन को स्टार्ट कर देता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आपको इसको देखना है तो आप रिवर का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि जो नदी होती है वो अपने फ्लो को कभी भी नहीं रोकती, वो लगातार चलती रहती है। अगर आपको ज़रूरत है उसके पानी की तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग पानी को निकालते हैं। दैट मीन्स जो हॉट फ्लोज होंगे उसमें बहुत सारे कलेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये होता है हॉट फ्लोज। कोल्ड फ्लोज को आप समझ सकते हो, जैसे आपके घर में अगर नल हो, जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर को जब आप ओपन करोगे तभी आप उसके पानी को ले सकते हो। दैट मीन्स जो कलेक्टर होगा वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो सकता। तो कोल्ड फ्लोज में बिल्कुल होता यही है। यहाँ पर जो एमिशन होता है वो बनते ही नहीं होता, मतलब आप बना के तुरंत एमिशन को स्टार्ट नहीं करते। जब आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो तब जाके आपका एमिशन स्टार्ट होता है। ऐसे फ्लोज को हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्लोज। तो यहाँ पर हम लोग हॉट फ्लोज, कोल्ड फ्लोज को डिटेल में देखेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए जितनी चीज़ें हमें दी गई हैं हम सबके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लो। और यहाँ पर थोड़े से डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो मैंने ये डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर रखी है। अगर आपको ये डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पर जाकर वहाँ से डिपेंडेंसी को ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली यहाँ पर व्यू मॉडल क्रिएट करो, उसको एक्सटेंड करो व्यू मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोज में बात करने वाले हैं हॉट फ्लोज की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे शेयर्ड फ्लो को। तो शेयर्ड फ्लोज क्या हैं? तो शेयर्ड फ्लो एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करता है या फिर यूज़ करता है हमारे फ्लो इंटरफेस को। तो इसको मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ये तो इसका मैं नाम दूंगा शेयर्ड फ्लो। और इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो। ठीक है। तो म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो को आपको बताना होगा कि जो एसिंक्रोनस डेटा टाइप है वो क्या है, मतलब डेटा का टाइप क्या है बेसिकली। इसको आप यहाँ पर बनाने वाले हो फ्लो में, तो वो होगा एक इंटीजर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक शेयर्ड फ्लो। तो शेयर्ड फ्लो एक हॉट फ्लोज होता है, मतलब जैसे आप इसको बनाओगे ये तुरंत अपने एमिशन को स्टार्ट कर देगा। इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोई कलेक्टर इसमें ऐड किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा शेयर फ्लो टेस्टिंग। अब क्योंकि मैं व्यू मॉडल के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ व्यू मॉडल के स्कोप को, और यहाँ से मैं एक कोरूटीन को लॉन्च करूँगा। जो हमारा शेयर फ्लो है इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एमिट करेंगे डेटा को। ठीक है। अब डेटा क्या एमिट करेंगे? डेटा एमिट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिपीट का। 10 बार मैं इसको रिपीट करूँगा और जो इंटीजर मुझे मिलेगा मैं उसको सिंपली यहाँ पर कर दूंगा एमिट, थोड़ा सा डिले के साथ। आई मीन जो मेरा डिले होगा वो 1 सेकंड का होगा। और इसको मैं कॉल कर सकता हूँ इसके इनिट में, शेयर फ्लो टेस्टिंग। कूल। चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा ऑब्जर्व। सॉरी, ये ऑब्जर्व नहीं होगा, ये कलेक्ट होगा, क्योंकि ये फ्लो है। ऑब्जर्व होता है लाइव डेटा। तो यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करूँगा लाइफ साइकिल स्कोप का, ताकि जो हमारा मेमोरी है वो लीक ना हो। यदि हमारा जो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होता है तो उसके साथ हमारा ये कोरूटीन भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो इस वजह से लाइफ साइकिल स्कोप लॉन्च, तो मैं यहाँ लॉन्च बिल्डर का यूज़ करूँगा। और इसके अंदर बेसिकली मैं यूज़ करूँगा अपने व्यू मॉडल के शेयर फ्लो का, और इसको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं लेटेस्ट वाला यहाँ पर कलेक्शन को करूँगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लॉग कैट का, ताकि मैं आपको डेटा दिखा सकूँ। डेटा है हमारा एक इंटीजर, तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है। और मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है। अगर मैं आपको यहाँ पर लेआउट दिखाऊँ तो एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू यहाँ पर है सेंटर में, जिसका आईडी है मेन टेक्स्ट। तो इसमें मैं हमारे वैल्यूज़ को करूँगा अपडेट। तो फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट में इस इंटीजर को सेट कर रहे हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अपने डिवाइस पे। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एमिशन है वो मुझे मिल रहा है, ये मेरा टेक्स्ट व्यू अपडेट हो रहा है, और ये रहा मेरा लॉग कैट। ठीक है। तो क्योंकि 10 बार रिपीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 से लेकर 9 तक मुझे डेटा मिला है। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि म्यूटेबल शेयर फ्लो जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि शेयर्ड फ्लो मतलब एक ऐसा फ्लो जिसको आप बहुत जगह पे शेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कई जगह से कलेक्ट करना चाहूँ, जैसे रिवर की प्रॉपर्टी होती है, आप उसमें से कितने भी पानी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फ्लो है, इस फ्लो को आप कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया, इसी तरीके से मैं एक और कलेक्टर बना के इसको कलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस बारी मैं इसका नाम देता हूँ 2, और ये प्रॉपरली उसी तरीके से वर्क करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर होगा क्या कि जो शेयर फ्लो है वो अब 2 जगह से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कलेक्शन यहाँ से होगा, सेकेंड कलेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर शेयर्ड और शेयर 2, मतलब
दो कलेक्टर अब इसके हैं और दोनों जगह से ये कलेक्ट हो रहा है और हमारा ऐप क्रैश नहीं हो रहा है। तो म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी फ्लो को कई जगह से कलेक्ट करना होता है। मेनली हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट करने में चीज़ों को, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के कई सारे लिसनर हो सकते हैं, कई सारे कलेक्टर हो सकते हैं और वो उसको लिसन कर रहे होंगे। जो भी इवेंट होगा उसके बेस पे अगर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो और इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो का या फिर शेयर्ड फ्लो का। ठीक है, शेयर्ड फ्लो एक हॉट फ्लो होता है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा कलेक्शन हो सकते हैं इसके। अगर आप म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो के कंस्ट्रक्टर को चेक करोगे तो आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिप्ले, एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी, ऑन बफर ओवरफ्लो। तो ये 3 चीज़ होती हैं जो हमें इसमें मिलती हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहला वाला पैरामीटर जो है रिप्ले, इसको मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिप्ले भेजा 4। यदि कोई नया कलेक्टर हम इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट में एमिट हुई वैल्यू होंगी उनके 4 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। ठीक है, अब ये इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा वैल्यू है ये वाला, इसमें मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ डिले और डिले मैं दूंगा 4 सेकंड का। ठीक है, लॉक कार्ड में वापस जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर जो मेरा अभी सेकंड फ्लो है ये अभी उसमें अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जो हमारा सेकंड फ्लो है वो उसमें अटैच हुआ है। तो लास्ट के जो 3 वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, क्योंकि यहाँ अभी तक इसमें 0, 1, 2 ही मतलब 3 ही वैल्यू एमिट हुई है, तो मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू मिली। मेरा रिप्लाई कैश कितना था 4 था, लेकिन अब वैल्यू ही 3 एमिट हुई है तो 4 कैसे देगा, इसलिए यहाँ पर 3 वैल्यू मुझे मिली। उसके बाद जो नॉर्मली हमारा फ्लो कलेक्ट करना चाह रहा था वो उसको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है रिप्ले का यूज़ आप तब करोगे जब आपको जो लास्ट के वैल्यूज़ हैं उनको हमारे नए वाले कलेक्टर को देना होगा तब। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पैरामीटर की, विच इज़ एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी। तो एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी आपको ये नाम से पता पड़ रहा है कि जो आपका बफर बना हुआ है उसके अलावा कितनी बफर कैपेसिटी आप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 4 देना चाहता हूँ और तो आप 4 यहाँ पर पास करोगे तो जो आपका बफर होगा, मान लो 2 का बफर आपका डिफ़ॉल्ट में मिलता है, तो अब आपका जो बफर होगा वो 2 + 4 6 का बफर होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास होता है ऑन बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो का मतलब ये है कि मैंने मान लो 6 का बफर मैंने दिया है। ठीक है, अब वैल्यूज़ मेरे पास 7 हो गए तो मेरा बफर तो फुल हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उसी चीज़ को आप यहाँ पर बता सकते हो। बफर ओवरफ्लो ड्रॉप ओल्डेस्ट। ड्रॉप ओल्डेस्ट का मतलब ये है कि आपके बफर में जो चीज़ें रखी गई हैं उसको आप वाइप आउट कर दो और जो नया आ रहा है आप उसको बफर में रख दो। ये होता है आपका ड्रॉप ओल्डेस्ट। और इसी की तरह हमारे पास होता है ड्रॉप लेटेस्ट। ड्रॉप लेटेस्ट, इसका मतलब ये है कि जो नई वैल्यू आपके पास फ्लो से आ रही है आप उसको ही ड्रॉप कर दो, जो बफर में है आप उसको कुछ भी मत करो। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप लेटेस्ट ओवरफ्लो का। और लास्टली हमारे पास होता है सस्पेंड। तो सस्पेंड का मतलब ये है कि अगर आपका बफर फुल है, आपके पास डेटा आ रहा है, तो जो डेटा आ रहा है ना आप उसको सस्पेंड कर दो और जब तक ये बफर आपका क्लीन नहीं होता है तब तक आप उसको सस्पेंड करके रखो और जैसे आपका बफर ये क्लीन हो जाता है तो जो सस्पेंड किया था आपने आप उसको रिज्यूम करो और उस डेटा को लाकर अपने बफर में रख दो। ठीक है, तो सस्पेंड के केस में आपका जो डेटा है वो कभी लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अप स्ट्रीम को डाउन कर देगा और जब ज़रूरत होगी तब वो अप करके फिर से डेटा को बफर में रख लेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे बफर ओवरफ्लो के रिगार्डिंग। शेयर्ड फ्लो में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है अगर मैं इस ऐप को एग्जीक्यूट करूँ और अपने डिवाइस को रोटेट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमारा कलेक्शन है वो लगातार चलता रहेगा, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो पोर्ट्रेट मोड है आपने उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसको आपके लाइफ साइकिल से कोई भी मतलब नहीं है, आपके ओरिएंटेशन से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ से इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। इसको मतलब है जैसे आपने इसको बनाया, ये अपना मिशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। इसमें स्टेट को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल डेटा को ये एमिट करना स्टार्ट कर देगा, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेगा। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेबल स्टेट फ्लो की। तो बेसिकली स्टेट फ्लो की, तो स्टेट फ्लो क्या होते हैं, तो स्टेट फ्लो का यूज़ हम लोग मेनली करते हैं अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए। अब नाम से पता चल रहा है स्टेट, तो स्टेट क्या है कैसे है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे स्टेट फ्लो नाम से, इसको इनिशियलाइज कराएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो से। और म्यूटेबल स्टेट फ्लो में आपको इनिशियल वैल्यू भेजनी पड़ती है, मस्ट है, तो मैं यहाँ पर भेजूँगा 0। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा अपने स्टेट फ्लो के लिए। अब मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँगा स्टेट फ्लो टेस्टिंग और इस चीज़ को कर दूंगा कमेंट, चलूँगा अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर इस लाइफ साइकिल को
कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा कमेंट आउट। तो मैंने यहाँ डिले हटा दिया है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और लॉग कट में जाऊँगा तो यहाँ पर 0 से मेरा काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आप नोटिस करोगे मैंने रोटेट करा और ये 4th पर रोटेट हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको रोटेट किया तो जो मेरे पास लास्ट एमिशन था वो एमिशन इसने मुझे वापस से दिया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 4 पे मैंने इसको रोटेट किया तो इसने 4 मुझे लैंडस्केप में भी दिया, मतलब जो स्टेट है इसने बचा कर रखी और वो स्टेट मुझे लैंडस्केप में दिया। तो बेसिकली अगर इसके स्क्रीन ओरिएंटेशन जब आप करते हो तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका जो स्टेट है वो लॉस्ट हो जाए। तो स्टेट को प्रिवेंट किया इसने और इसी वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्टेट को होल्ड करने के लिए व्यू मॉडल्स में। तो स्टेट फ्लो एक हॉट फ्लो ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसको कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होते हैं वो एक हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा अटैच किया है तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो मेरे पास ये स्टेट फ्लो है और मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना शेयर्ड फ्लो में। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है और इसी के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं शेयर इन का, ठीक है। तो शेयर इन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्कोप, जिस स्कोप में आप इसको लॉन्च करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ अपने व्यू मॉडल स्कोप में लॉन्च करना। सेकंड पैरामीटर मेरा स्टार्टेड। तो स्टार्टेड का यूज़ करके आप ये बता सकते हो इस फ्लो को कि कब आप अपने एमिशन को स्टार्ट करो। तो उसके लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, जैसे शेयरिंग स्टार्टेड ईगरली। अब ईगरली का मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे मैं इसको बनाऊँ आप तुरंत ही एमिशन को स्टार्ट कर दो। सेकेंड है लेजली, दिस वन। लेजली का मतलब ये है जब तक मैं कलेक्शन को ना लगाऊं तब तक आप इसको एमिट ना करो। मतलब लेजी, जैसे हम लोग लेजी का यूज़ करें कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं तो वो तब तक इनिशियलाइज नहीं होता जब तक हम उसको पहली बार एक्सेस ना कर लें, ठीक है। और लास्टली है यहाँ पर वाइल सब्सक्राइब्ड, ठीक है। वाइल सब्सक्राइब का मतलब ये है जब तक कोई सब्सक्राइब ना करे तब तक आप इसको मत करो, मतलब एमिशन को स्टार्ट मत करो, ओके। लास्टली यहाँ पर है रिप्ले। रिप्ले जो मैंने आपको बताया, रिप्ले कैश, जो बफर होते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन है, अगर वो कलेक्शन करने के लिए जो कलेक्टर्स हैं वो कई सारे हैं तो जो नया कलेक्टर बनेगा उसको आप लास्ट के कितनी वैल्यूज़ देना चाहते हो तो उसके लिए रिप्लाई का यूज़ होता है, रिप्ले का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर 1 पास करता हूँ। अब ये हमारा जो म्यूटेबल स्टेट फ्लो है ये बन चुका है एक म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो। तो जो बिहेवियर शेयर्ड फ्लो का होता है वही बिहेवियर अब इसको आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी हेल्प से आप किसी भी स्टेट फ्लो को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्ड फ्लो में। और बिल्कुल इसी तरीके से यदि आपको कोई शेयर्ड फ्लो को कन्वर्ट करना होगा स्टेट फ्लो में तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे स्टेट इन का। सिंपली आप यहाँ पर इसके स्कोप को भेज दोगे और यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करोगे। सेकंड स्टार्टर जो मैंने आपको बता दिया था कि शेयरिंग कब आप स्टार्ट करना चाहते हो वो, और लास्टली आपके पास है इनिशियल वैल्यू की। इनिशियल वैल्यू क्या होगी? तो मैं यहाँ पर अगर 0 पास करता हूँ तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हर स्टेट फ्लो की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमें मेंशन करनी ही करनी पड़ती है इस वजह से। तो शेयरिंग आप कभी स्टार्ट करना चाहते हो आप यहाँ पर वो पास कर सकते हो, वाइल सब्सक्राइब। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी शेयर्ड फ्लो को स्टेट फ्लो में। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर तरीके बता दिए हूँ कैसे आप शेयर फ्लो को स्टेट फ्लो में डाल सकते हो और स्टेट फ्लो को शेयर फ्लो में डाल सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल फ्लोज के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चैनल का फ्लो क्रिएट करूँगा। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली चैनल और जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इंट यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं इंट पास करूँगा। आप सिंपली इसको इम्पोर्ट कर लो एंड यहाँ पर आपके पास 3 पैरामीटर देखने को मिलेंगे, कैपेसिटी, ऑन बफर ओवरफ्लो। तो ऑन बफर ओवरफ्लो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऑन अनडिलीवर एलिमेंट, ये एक नई चीज़ है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी, मतलब इस चैनल की क्या कैपेसिटी आप देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इसको 2 देना चाहता हूँ। और जो इसका ऑन बफर फ्लो है, बफर ओवरफ्लो डॉट सस्पेंड, ओके। एंड लास्टली हमारे पास है ऑन अनडिलीवर एलिमेंट, ये एक लैम्डा है। तो इसके अंदर मुझे जो भी एलिमेंट डिलीवर नहीं किया जाएगा इस चैनल के द्वारा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये फेल इवेंट आप इसको समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक लॉगडी डालूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है एक चैनल। अब इसके लिए मुझे फंक्शन बनाना है तो मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा और चैनल स्टेट फ्लो को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने चैनल के साथ। एंड यहाँ पर एमिशन नहीं होता, हम चैनल में चीज़ों को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली सेंड कर देंगे इस इंटीजर वैल्यू को। एंड यहाँ पर मैं इसके नेम को चेंज कर देता हूँ, कूल। अब इसको मैं कॉल करूँगा अपने इनिट ब्लॉक में, चैनल फ्लो टेस्टिंग। और इस चैनल को कलेक्ट करने के लिए अपने मेन एक्टिविटी में मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, इसका मैं नाम दूंगा एम चैनल। और यहाँ पर मैं इस चैनल का यूज़ करूँगा और इसको कंज्यूम करूँगा एज अ फ्लो। 2 तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, इसको कोल्ड फ्लो बना के कंज्यूम कर सकते हो, इसको हॉट फ्लो बना के कंज्यूम कर सकते हो। तो ये जो मैंने यूज़ किया है ये इस चैनल को
क्रिएट करेगा कोल्ड फ्लो के तौर पर। इसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको हॉट फ्लो के तौर पर कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर रिसीव एज फ्लो का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंज्यूम एज फ्लो का। तो इसको मैं अभी कलेक्ट करूँगा अपने मेन एक्टिविटी में। तो मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ कॉपी, जो मैंने पिछले यूज़ किया था, एंड सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एम चैनल का। ओके, यहाँ पर कमेंट करता हूँ मैं इसको, और मैं सिंपली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली मैं उस चैनल को कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अपने एमुलेटर पर। ओके, तो यहाँ पर रन हो चुका है। मैं लॉग कैट को चेक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमिशन प्रॉपर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कूल। तो 0 से लेकर 9 तक मतलब 10 एलिमेंट। अब मैं अपने व्यू मॉडल में वापस जाऊँगा और यहाँ पर जो मैं डिले प्रोड्यूस कर रहा था इसको हटा दूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमें सारे एलिमेंट रिसीव हुए हैं 0 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर अब कोई डिले नहीं था, इसलिए ये एक बार में ही हमें सारा जो हमारा एमिशन था उसको हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो हमारा बफर ओवरफ्लो था उसको मैंने सस्पेंड यूज़ किया था। मतलब अगर हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती हैं तो आप जो है जो अपस्ट्रीम डेटा होगा उसको आप सस्पेंड कर दो, और जब हमारा बफर ख़त्म होगा मतलब हम उसको क्लियर करेंगे तो आप उस सस्पेंड फंक्शन को रिज्यूम करो और वहाँ से डेटा को लो। इस वजह से आपको यहाँ पर एमुलेटर में 9 देखने को मिल रहा होगा। तो क्या हो अगर मैं यूज़ करूँ ड्रॉप ओल्डेस्ट का, मतलब जो ओल्डेस्ट वैल्यू हो बफर में आप उसको हटा दो। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे जो हमारे पास अनडिलीवर एलिमेंट हैं वो 0 से लेकर 7 तक हैं। मतलब लास्ट के जो 2 हैं वही हमें मिले हुए हैं। जो ओल्डेस्ट वैल्यू थी वो अभी हमें डिलीवर ही नहीं हुई है। ऐसा क्यों? देखिए जो बफर है आपका उस बफर की कैपेसिटी है 2, तो सबसे पहले 0 आया 1 आया। ठीक है, बफर हमारा फुल हो चुका है। अब जब 3 आएगा तो ये बेसिकली जो ओल्डेस्ट वैल्यू होगी उसको ड्रॉप कर देगा। मतलब सबसे ओल्डेस्ट वैल्यू क्या है 0, 0 को ड्रॉप किया तो 2 आया, फिर वैसे 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया 7 आया। ठीक है, 8 आया तो 8 आते ही क्या हुआ जो हमारा 6 था वो हटेगा, तो बफर में हमारे पास क्या होगा 7 और 8, और जैसे 9 आएगा तो 8 आगे आ जाएगा और जो हमारा 7 है वो हट जाएगा। तो 8 9 जो होगा वो अल्टीमेटली हमको रिसीव होगा कलेक्ट करते हुए। वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो लास्टली हमें 2 एलिमेंट मिले हैं। जो हमारे ओल्डेस्ट वैल्यू थी उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया है। उसको बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई ये अनडिलीवर एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका हुआ बफर ओवरफ्लो ड्रॉप ओल्डेस्ट। ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यदि मैं यहाँ पर लेटेस्ट को ड्रॉप करूँ तो क्या होगा, आप गेस करो इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बारी आपका जो वैल्यू आपको मिला है वो मिला है 0 और 1। यार जाहिर सी बात है, आप बोल रहे हो कि लेटेस्ट जो आएगा आप उसको ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं 0 1। ठीक है, 0 1 क्या है, 0 1 सबसे पहले हमको मिला होगा। अब इसके बाद जितने मिलेंगे ये हमारे नए वैल्यूज़ होंगे, और नए वैल्यूज़ को मैंने बोला है कि भाई हमें ड्रॉप कर दो, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसने 0 1 को अपने पास रखा, बाकी सारे वैल्यूज़ को उसने डिस्कार्ड कर दिया, और इसी वजह से आपको यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा होगा। सस्पेंड के केस में क्या होता है, सस्पेंड केस में जो हमारे पास अब स्ट्रीम डेटा होता है जिससे हम वैल्यूज़ को लेते हैं, यदि हमारा बफर फिल हो जाता है तो वो उस स्ट्रीम को ही सस्पेंड कर देता है, और जब हमारे बफर को दोबारा क्लियर करता है उसके बाद उस सस्पेंड चीज़ को, मतलब सस्पेंड जो हमारा स्ट्रीम डेटा रहेगा उसको रिज्यूम करता है और उसको अगेन बफर में भरता है। इसीलिए सस्पेंड केस में आपको 9 यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ड्रॉप ओल्डेस्ट के केस में भी आपको यहाँ पर 9 देखने को मिल रहा था, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं। लास्ट के 2 एलिमेंट जो लेटेस्ट हैं वो बफर में थी, इस वजह से आपको ओल्डेस्ट केस में 9 यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट को ही ड्रॉप कर दो। दैट मीन जो हमारा ओल्डेस्ट है वही बचेगा। तो ओल्डेस्ट क्या होगा, सबसे पहले 0 एमिट होगा, फिर 1 होगा। तो 0 1 बफर में रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस वजह से आपको तीसरे वाले केस में यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कंज्यूम एज फ्लो। तो कंज्यूम एज फ्लो कोल्ड फ्लो है। यहाँ पर एक से ज़्यादा कलेक्शन इस पर हम लोग नहीं लगा सकते, मतलब एक से ज़्यादा कलेक्टर्स नहीं हो सकते इसके। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको रोटेट करूँगा, तो जैसे मैंने अपनी स्क्रीन को रोटेट किया हमारा ऐप क्रैश हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम चैनल एक कोल्ड फ्लो है, और कोल्ड फ्लो के ऊपर एक से ज़्यादा कलेक्टर्स नहीं हो सकते। अगर आप इसके मैसेज को देखोगे जो क्रैशलिटिक्स में आपको देखने को मिल रहा है तो यही होगा, रिसीव्ड चैनल कंज्यूम एज फ्लो कैन बी कलेक्टेड जस्ट वंस। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम स्क्रीन को रोटेट कर रहे हैं, ऑन क्रिएट दोबारा कॉल हो रहा है, दोबारा से एक और कलेक्टर इस पर्टिकुलर फ्लो पर लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया था कि ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप कोल्ड फ्लोज के साथ
एक से ज़्यादा कलेक्टर्स को लगा दोगे तो। और अगर आप यहाँ पर रिसीव एज फ्लो कर दो तो ये हॉट फ्लो बन चुका है और अब आप इसको एग्जीक्यूट करो और यहाँ पर अब आप इसको रोटेट करोगे तो एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अब ये क्या बन चुका है, हॉट फ्लो बन चुका है, तो कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो ये रहा चैनल के बारे में। चैनल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। इसके पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। बफर ओवरफ्लो को मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि एक्चुअली में होता क्या है अगर हम यहाँ पर ड्रॉप लेटेस्ट का यूज़ करें, ड्रॉप ओल्डेस्ट का यूज़ करें या फिर सस्पेंड का यूज़ करें। अब हमारे पास जो लास्ट फ्लो है वो है कॉल बैक फ्लो। तो कॉल बैक फ्लो हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो देखिए अगर आपने फायरबेस यूज़ किया है या फिर कुछ ऐसा यूज़ किया जिसमें हम लोग ऐड ऑन सक्सेस लिसनर का यूज़ करते हैं, ऐड ऑन फेल लिसनर का यूज़ करते हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि इसको हम लोग फ्लोज के साथ उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते थे और इसको फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए ही कॉल बैक फ्लो को दिया गया है। अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो और आप अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज को विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिलेगी मेरे वेबसाइट की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बिल्ड ग्रेडल में जाकर ये डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। यहाँ पर आपको मिलेगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन का डिपेंडेंसी। ठीक है, इसी का यूज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉल बैक फ्लोज का यूज़ आप कब करोगे। चलो अपने मेन व्यू मॉडल में, एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जो कि मुझे फ्लो रिटर्न करे और अल्टीमेटली वो मुझे ऑथेंटिकेट करके भी दे हमारे फायरबेस से। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा फायरबेस ऑथ नाम से, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़ करूँगा फायरबेस ऑथ का। इसका एक इंस्टेंस को बनाऊंगा और अब मैं यहाँ पर साइन इन करने वाला हूँ अपने ईमेल और पासवर्ड से। तो ईमेल पासवर्ड मैं यहाँ पर एम्प्टी भेजता हूँ। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे मेरे पास यहाँ पर है ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, ऐड ऑन फेल लिसनर और है हमारे पास यहाँ पर ऐड ऑन कैंसिल लिसनर। ठीक है, तो 3 लिसनर हमारे पास हैं यहाँ पे। तो इस लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आप नोटिस करो ऑथेंटिकेशन रिजल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप फ्लो का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्लो का यूज़ करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कोरूटीन स्कोप की और हमारे पास अभी कोई स्कोप नहीं है। अब ऐसे केस में आप फ्लोज का यूज अगर करना चाहते हो तो उसी के लिए बनाया गया है कॉल बैक फ्लोज को। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है कॉल बैक फ्लो, मतलब कॉल बैक जहां पर आप है वहां पर अगर आप फ्लो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कॉल बैक फ्लो का यूज़ करो। तो इसे करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इट्स ऑन यू, आप लगाते हो नहीं लगाते हो। कॉल बैक फ्लो में आप इसे कन्वर्ट कर दो और यहाँ पर आप बताओ कि इस रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली वो टाइप क्या होगा जिसमें आपको फ्लो मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग बोलता हूँ इसको। ठीक है, तो ये बन चुका है कॉल बैक फ्लो। तो कॉल बैक फ्लो के अंदर एक होता है फंक्शन ट्राइसेंड नाम से, इसको किसी भी कोरूटीन स्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो आप यहाँ पर भेजोगे ये अल्टीमेटली कॉल बैक फ्लो की हेल्प से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में या फिर किसी भी फ्रेगमेंट में। देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर भेजना होगा तो ये सक्सेस केस है तो मैं यहाँ पर भेजूंगा सक्सेस। ठीक है, जैसे आप एमिट यूज़ करते थे वैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ट्राइसेंड का। बस अंतर इतना है कि ट्राइसेंड को किसी भी तरीके के कोरूटीन स्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर क्योंकि ये फेल है तो मैं यहाँ पर भेजूंगा फेलियोर, और अगर कैंसिल हुआ है तो मैं यहाँ पर भेजूंगा कैंसिल। ठीक है, तो अब आपका ये पूरा कॉल बैक है ये कन्वर्ट हो चुका है फ्लो में। जैसे फ्लो एक्ट करता है वैसे आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल हम लोग फ्लोज के साथ प्ले करते हैं। और लास्टली अगर आपको कुछ क्लोज करना है तो आप यहाँ पर यूज़ करो अवेट क्लोज का, और कुछ आपको मेमोरी फ्री करनी है आफ्टर दी एग्जीक्यूशन तो आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज़ आप कैसे करोगे, तो मेन एक्टिविटी में आप जाओ, सिंपली इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो और व्यू मॉडल में आप यूज़ करो फायरबेस ऑथ का। ठीक है, अब आप इसको कलेक्ट कर सकते हो और कलेक्ट करोगे जब आप तो आपको यहाँ पर वैल्यू रिसीव होगी जो आप यहाँ से ट्राई सेंड कर रहे होगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाय द वे जो कॉल बैक फ्लो होता है आई थिंक ये कोल्ड फ्लो होता है, तो आप एक से ज़्यादा इसमें कलेक्शन भी नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक फ्लो बिल्डर्स की बात करेंगे जिनका यूज़ करके आप फ्लो को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाओ फ्लो नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप फ्लो बिल्डर का यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्लो बिल्डर में आपको सबसे पहले बताना होगा किस चीज़ का आप यहाँ पर फ्लो बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का बना रहा हूँ और इसके अंदर आप एमिशन कर सकते हो, तो आप यहाँ पर एमिट का यूज़ करोगे और जो भी आप यहाँ पर एमिट करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ आपका कोल्ड फ्लो, ये कोल्ड फ्लो होता है। और इसी की तरह से आप अगर फ्लो को और क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास होता है फ्लो ऑफ। तो फ्लो ऑफ तो यहाँ पर आप किसी भी फ्लो को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग डालना चाहो तो स्ट्रिंग भेज सकते हो। ये बेसिकली होता है कोल्ड फ्लो, ये दोनों हमारे होंगे कोल्ड फ्लो। दैट मीन्स ये एक ही कलेक्ट करने वाला हो सकता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। अगर आप यूज़ केसेस का यूज़ करते हो तो आमतौर पे मैं इस फ्लो बिल्डर का यूज़ करता हूँ अपने यूज़ केसेस को फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे कुछ बेसिक से फ्लो बिल्डर्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रीम को फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए